ठाकुर जो अपनी जवानी की उम्र में एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं। अब ये पुलिस ऑफिसर इसलिए बनते हैं क्योंकि इन्हें खतरों से खेलने का बड़ा शौक था और इसी का नतीजा ये होता है कि गब्बर इसे हिलाने लायक भी नहीं छोड़ता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ चीप रिव्यू। जी हाँ, और आज हम इस वीडियो में जिस मूवी का थेथोलॉजी करने वाले हैं उस मूवी का नाम है शोले। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अब साथ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब ये तो ब्लॉकबस्टर मूवी है तो फिर इस पर क्यों। तो बात ऐसा है कि हम अभी जब भी इंस्टाग्राम खोल रहे हैं तो हमारे सामने बार बार ये रील्स प्रकट हो जा रहा है। तो फिर हम सोचे कि चलो भाई, जब अभी ये ट्रेंडिंग में चल ही रहा है तो क्यों ना इस बार बसंती को ही लपेटे में ले लिया जाए। लपेटे में साले तू, सच बताऊं तो इस मूवी पर वीडियो बनाने से पहले हम 10 बार सोचे, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, लोगों का इमोशन है। और अगर इस वीडियो में लोगों को कोई सीन गलत लगा तो फिर मेरा खैर नहीं भैया। कमेंट में बस एक ही चीज लिखा मिलेगा, शुद्ध शाकाहारी भक्ति गाली। खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। हम आते हैं मुद्दे पर। अच्छा, मुद्दे पर आने से पहले इस मूवी का एक छोटा सा सारांश दे देते हैं। तो ये मूवी आधारित है 2 दोस्त पर। पहला जय, दूसरा विजय नहीं वीरू, जिसमें वीरू तो हरामी होता है, ये तो मूवी का स्टार्टिंग से ही पता चलता है। लेकिन जय, अगे मैयो, ये बड़ा भीतर घूमना होता है भाई साहब, बिल्कुल तुम्हारे दोस्त अभिषेक की तरह। अब कैसे, वो वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ठाकुर से। तो ठाकुर जो अपनी जवानी की उम्र में एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं। अब ये पुलिस ऑफिसर इसलिए बनते हैं क्योंकि इन्हें खतरों से खेलने का बड़ा शौक था और इसी का नतीजा ये होता है कि गब्बर इसे हिलाने लायक भी नहीं छोड़ता है। साले तू, खैर, ये खतरों से खेलते खेलते कब गब्बर के साथ खेलने लगते हैं इन्हें पता ही नहीं चला। अब ये गब्बर के साथ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि गब्बर इनके पीछे पिनपिनी में जाकर भाग जाता है, मतलब जेल से भाग जाता है। खैर, ठाकुर गब्बर को पकड़ लेते हैं और जोश जोश में आकर एक तगड़ा डायलॉग मारते हैं, ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। और सच बताऊं तो इस डायलॉग के वजह से ठाकुर जिंदा रहते हैं। कैसे, देखो, इसके बाद ठाकुर गब्बर को जेल ले जाते हैं और कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है। अब जब गब्बर 20 वर्ष तक जेल में रहेगा तो फिर मूवी आगे बढ़ेगा कैसे भैया, तो इसीलिए मजबूरन हमें उसे जेल से भगाना पड़ा। सर, क्या बात है राम सिंह? सर, गब्बर सिंह जेल से भाग गया। गब्बर सिंह भाग गया? यस सर। खैर, अब आगे गब्बर जेल से भागने की खुशी में सबसे पहले ठाकुर को एक प्यारा गिफ्ट देते हैं, जिसे देखकर ठाकुर पिनपिना जाते हैं और फिर वो और देखते हैं तो और गब्बर को अपना हाथ देने चले जाते हैं। अब मतलब गब्बर से बदला लेने चले जाते हैं। बदला क्या, एक तरह से समझो हाथ ही देने गए और क्या, क्योंकि ये वहां जाते हैं और गब्बर कहता है, आओ ठाकुर, बंधाओ ठाकुर और अपना हाथ कबाओ ठाकुर। अच्छा, तुम्हें पता है गब्बर ठाकुर का हाथ क्यों मांगता है? नहीं तो देखो, याद है ठाकुर क्या कहे थे तुम? ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। और हम तुमको क्या बोले थे? और सच बताऊं तो इस डायलॉग के वजह से ठाकुर जिंदा रहते हैं। अब जरा सोचो, अगर ये डायलॉग ठाकुर नहीं मारते तो फिर उनका क्या क्या करता। खैर, ठाकुर का कट जाता है हाथ। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी जब ठाकुर का दोनों हाथ कट गया तो फिर इनका बाह्य प्रक्रिया कौन करता होगा भैया? तो ये है रामलाल, जो आए तो थे बेचारे सिर्फ घर का काम करने के लिए, लेकिन ठाकुर का हाथ काटने के बाद धोने से लेकर फुफकारने तक का काम इन्हीं को करना था। किसी ने सही कहा था कि अगर ठाकुर को हाथ की जगह गर्दन कट गया होता तो ना ये रामलाल को तंग करते और ना ही जय और वीरू को। खैर, अब जब इनका गर्दन काटा ही नहीं तो जय और वीरू को तो बुलाना ही पड़ेगा। तो ठाकुर अपना बदला लेने के लिए जय और वीरू को बुलाते हैं। तो ये है वीरू, जो 1 नंबर का चोर है और साथ में लौंडियाबाज भी है। जैसे यहाँ पर देखो, बसंती को देखते हैं कैसे वीरू का डोलने लगता है। ईमान ईमान, कुछ और मत समझना। अच्छा। अब ये है जय, ये भी 1 नंबर का चोर है और ये साथ में छुपा रुस्तम भी है। और ये छुपा रुस्तम इस कदर के हैं कि साला वीरू को पता चले ही अपना काम शुरू कर देते हैं, और वो भी जानते हो किसके साथ? हाय हाय। ये है ठाकुर की छोटी बहू, जो देखने में काफी शाकाहारी संस्कारी लगती है, जो आप इनके वह संस्कार को देखकर समझ ही सकते हैं। बट कहते हैं ना, डोंट जज बाय बुक बाय इट्स कवर, ये वही है, क्योंकि जय को देखकर इनका ललटेन बुझाने का प्रक्रिया कुछ ज्यादा ही धीमा हो जाता है। खैर, उससे हमें क्या, कैसी प्यारी सुंदर तो है।
साले तू। अब आगे गब्बर बसंती को किडनैप कर लेता है। क्यों करता है पता नहीं। अब बसंती बीरू का दिले बहार है तो वो उसे कैसे छोड़ सकता है, तो वो भी चला जाता है उसे बचाने, लेकिन बेचारा बीरू भी पकड़ा जाता है। और फिर आता है इस मूवी का बेस्ट सीन। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मतलब बीरू ये डायलॉग इसलिए बोलते हैं क्योंकि गब्बर का कहना था जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। लेकिन जो को भाई साहब गब्बर बड़ा शरीफ विलेन था, बसंती को सिर्फ नचा कर नहीं छोड़ दिया। अगर यहाँ पर शक्ति कपूर होते तो वो पहले कहते इसे खूब चमले चलो। अच्छा यहाँ पर हम एक चीज गौर किए हैं कि जब बसंती नाचना शुरू करती है तो बीरू एक बार भी नहीं बोलता कि रुक जा बसंती रुक जा। लगता है बीरू को भी देखने में काफी मजा आ रहा था। खैर इसके बाद भाई मारपीट जिसमें जय मारा जाता है, गब्बर पकड़ा जाता है, कहानी समाप्त। हाँ तो अब सब बात की एक बात, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोस्त चाहे जय जैसा ही क्यों ना हो, साला वो पहले अपना जुगाड़ में ही रहेगा। तो अगर कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त है तो भेज दो। बाकी वीडियो देखने में आ जाए तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।